हेलो एवरीवन, कोड का के चैनल में आपका स्वागत है। आज हम गिग्स फॉर गिग्स का प्रॉब्लम ऑफ द डे सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम का नाम है एनाग्राम पैलिंड्रोम। तो प्रॉब्लम समझ लेते हैं पहले। तो हम इसमें एक स्ट्रिंग दिया है, हमें फाइंड करना है कि ये स्ट्रिंग को हम इसके स्ट्रिंग के कैरेक्टर्स को रीअरेंज करके एक पैलिंड्रोम बना सकते हैं कि नहीं। अगर पैलिंड्रोम बन सकता है तो ट्रू रिटर्न करना है, नहीं तो फॉल्स रिटर्न करना है। ठीक है, तो समझते हैं इसको, एक एग्जाम्पल से समझते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। पैलिंड्रोम क्या होता है, ठीक है। देखो, मान लो हमारे पास एक स्ट्रिंग है A B B A ऐसे करके, तो ये पैलिंड्रोम है। पैलिंड्रोम क्यों है? क्योंकि इसको हम आगे से पढ़ें या पीछे से पढ़ें दोनों सेम है। ठीक है, सेम होने का मतलब क्या हुआ कि अगर हम जैसे आगे से देख रहे हैं, ये वाला कैरेक्टर, फर्स्ट वाला कैरेक्टर और लास्ट वाला कैरेक्टर इक्वल होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तभी तो आगे से और पीछे से सेम होगा। तो मतलब क्या हुआ कि हम जब यहाँ से रीड किए ये दोनों सेम है, फिर ये और ये दोनों सेम है। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ कि पेयरिंग हमारे स्ट्रिंग में होना चाहिए। मतलब जितने भी कैरेक्टर्स दे रखे हैं वो पेयर्स में बनने चाहिए, वो पेयर्स में बनने चाहिए, मतलब वो इवन नंबर ऑफ टाइम्स होने चाहिए। जैसे देखो, ए जो है 2 बार है, इवन नंबर ऑफ टाइम है, इसीलिए पेयर बन गया। बी 2 बार है, इवन नंबर ऑफ टाइम है, इसीलिए पेयर बन गया। ठीक है, ये तो हो गया, सब इवन नंबर है। लेकिन मान लो अगर मैं यहाँ पे ऐसे ऐड कर देता हूँ सी, तब भी देखो ये पैलिंड्रोम है। इसका मतलब क्या हुआ कि सब इवन नंबर ऑफ टाइम है, लेकिन एक जो है ये ऑड नंबर ऑफ टाइम है, तो तब भी पैलिंड्रोम हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मान लो मैं यहाँ पे ऐसे डी ऐड कर देता हूँ, तो अब देखो ये इवन नंबर ऑफ टाइम है, बी इवन नंबर ऑफ टाइम है, सी और डी ये दोनों इवन नंबर ऑफ टाइम नहीं है। तो ये पैलिंड्रोम क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे 2 हो गए जो कि ऑड नंबर ऑफ टाइम्स हैं, जिसकी फ्रीक्वेंसी ऑड नंबर ऑफ टाइम्स है। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ, हमें बस ये जो स्ट्रिंग दे रखा है ना, एग्जाम हमें इनपुट में जो स्ट्रिंग दिया है, इसमें हमें सारे कैरेक्टर्स का फ्रीक्वेंसी काउंट करना है, फिर देखना है कि ऑड नंबर ऑफ टाइम्स कितने कैरेक्टर्स की फ्रीक्वेंसी है। अगर ऑड नंबर ऑफ टाइम्स फ्रीक्वेंसी कैरेक्टर्स का काउंट स्मॉलर देन इक्वल्स टू 1 है, मतलब एक से ज़्यादा नहीं है उनके काउंट, ऐसे कैरेक्टर जिनकी फ्रीक्वेंसी ऑड है वो एक से ज़्यादा नहीं है, तो हम ट्रू रिटर्न कर देंगे। ठीक है, कि मतलब उनको हम पैलिंड्रोम में अरेंज कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते, रिटर्न कर देंगे फॉल्स। ठीक है, अब कोड करते हैं। सबसे पहले एरे बना लेते हैं, फ्रीक्वेंसी एरे, जिसके अंदर हम सबका फ्रीक्वेंसी डालेंगे। न्यू इंट 26 साइज का। 26 क्यों? क्योंकि यहाँ पे बोल रखा है स्ट्रिंग के अंदर लोअर केस इंग्लिश लेटर्स होंगे। ठीक है, अब इस स्ट्रिंग को ट्रावर्स करते हैं और सबके फ्रीक्वेंसी डाल देते हैं। कैरेक्टर सी एस डॉट कैरेक्टर एरे, इसकी फ्रीक्वेंसी डाल देते हैं। फ्रीक्वेंसी देते हैं सी माइनस ए का प्लस प्लस। ठीक है, अब काउंट कर लेते हैं कि ऑड फ्रीक्वेंसी वाले कितने कैरेक्टर्स हैं। ऑड काउंट इक्वल्स टू 0, ट्रावर्स करके देख लेते हैं। इंट काउंट इन फ्रीक्वेंसी एरे, अगर ये काउंट mod 2 नॉट इक्वल्स टू 0 है तो मतलब वही ऑड है, तो ऑड काउंट को हम प्लस प्लस कर देंगे। और एट द एंड हम देख लेंगे कि ये हमारा ऑड काउंट जो है ये अगर स्मॉलर देन इक्वल्स टू 1 है तो मतलब ट्रू रिटर्न हो जाएगा, नहीं तो फॉल्स रिटर्न होगा। ठीक है, रन करते हैं। क्या एरर है? ये होगा 2 कैरेक्टर एरे। फिर से रन करते हैं, सबमिट करते हैं। सबमिट भी हो गया। तो वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच।